हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जोसा की काउंसलिंग अभी चल रही है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सीट एक्सेप्ट कर ली है और जो स्टूडेंट्स अभी सीट एक्सेप्ट करने वाले हैं राउंड 1 से राउंड 6 तक NIT प्लस सिस्टम्स के लिए, यानी आप लोगों का NITs, IIITs, GFTIs और IIEST शिवपुर, इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए उन लोगों की एडमिशन प्रोसेस क्या है, इससे रिलेटेड नोटिस डल गया है आपकी जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। और कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों की जो एडमिशन प्रोसेस है वो आप लोगों की ऑनलाइन होने वाली है कोविड-19 की वजह से, ठीक है। और ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आप लोगों की 9 नवंबर से 13 नवंबर तक चलनी है, ठीक है। इस एडमिशन प्रोसेस में आप लोगों को पार्शियल एडमिशन फ़ीस पेमेंट करना है, ठीक है, जो कि आप लोगों का 9 नवंबर से 13 नवंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट सीट एक्सेप्ट कर रहा है राउंड 1 से राउंड 6 तक और वो अपनी सीट बचाना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए उनको पार्शियल एडमिशन फ़ीस पेमेंट करना कंपल्सरी है। अगर वो लोग पार्शियल एडमिशन फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं उन लोगों की सीट कैंसिल हो जाएगी और वो सीट खाली मानी जाएगी और ये खाली सीट आप लोगों की CSAB राउंड के लिए चली जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को अपनी सीट बचानी है तो उसके लिए आप लोगों को पार्शियल एडमिशन फ़ीस पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कि आप 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में कर सकते हैं। ओके, ये पार्शियल फ़ी पेमेंट करने की प्रोसेस क्या है, इसके लिए आप लोगों को जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ये आप लोगों का 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में होगा, ठीक है। आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आप लोगों को लॉगिन करना है। ओके, लॉगिन करने के बाद आप लोगों को एडमिशन एंड पार्शियल फ़ी पेमेंट ऑप्शन में जाना है, ठीक है। फिर उसके आप लोगों को सारे टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लेने हैं और आप लोगों को फिर फ़ी पेमेंट करना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी में आते हैं उनको 40,000 रुपीज़ पे करना है एज अ पार्शियल एडमिशन फ़ीस, और जो स्टूडेंट्स SC ST PWD में आते हैं उनको 20,000 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। ये जो फ़ी पेमेंट है आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या SBI ई-चालान के थ्रू कर सकते हैं। ओके, जो भी स्टूडेंट्स पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। वो स्टूडेंट्स माना जाएगा कि वो अपनी सीट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और उनकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये स्टूडेंट्स CSAB राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। जो आप लोगों का CSAB राउंड होता है उसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन ये वाली सीट आप लोगों की कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स पार्शियल फ़ी पेमेंट करते हैं उन लोगों को क्या प्रोसेस करना है। देखिए, जो भी स्टूडेंट पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट करेंगे उन लोगों को जिस भी इंस्टीट्यूट में उन लोगों को सीट अलॉट हुई है उसकी उन लोगों को वेबसाइट पे जाना है। डिटेल्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 2020-21 में जाना है, ठीक है। आप लोगों को उसमें सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है और आप लोगों को एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट कर देते हैं वो स्टूडेंट्स भी आप लोगों के CSAB राउंड के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स जो पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट कर रहे हैं उसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। एक जो फ़ी पेमेंट कर देते हैं, है ना, एक आएंगे जो CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उन लोगों ने एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट कर ली है। एक जो CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उन लोगों ने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करी है, ठीक है। ये जो आप लोगों की इंस्टीट्यूट की एडमिशन प्रोसेस है वो। ओके, जो स्टूडेंट CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उन लोगों ने जो इंस्टीट्यूट की एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दी है और अगर उन लोगों को CSAB राउंड में सीट अलॉट हो जाती है जो फीस उन लोगों ने इंस्टीट्यूट के एडमिशन प्रोसेस में पे करी होगी, तो अगर वो फिर रिफ़ंड कराना चाहते हैं वो जो फ़ी रिफ़ंड प्रोसेस होगा वो जो इंस्टीट्यूट आपने जिसमें एडमिशन लिया है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स
जिनने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करी है और वो CSAB राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। सो फिर उन लोगों को जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जब CSAB राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब वो बाकी ये जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करेंगे 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में, ठीक है। मैं आप लोगों को ये स्टेप एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स पार्शियल एडमिशन फ़ीस पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, उनमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। एक जो CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करेगा और जो कॉलेज की एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करेगा, ठीक है, दोनों चीज़ वो कर रहा है। सो जब वो कॉलेज की एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा तो उसमें उसको फ़ी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर फिर वो CSAB राउंड में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और उसमें अगर उसको सीट अलॉट हो जाती है तो फिर वो जो इंस्टीट्यूट में उसने फ़ीस पेमेंट करी है वो रिटर्न कराना चाहेगा, ठीक है। तो वो जो रिटर्न की प्रोसेस होगी ना, रिफ़ंड की प्रोसेस जो होगी वो जो इंस्टीट्यूट में उन्होंने पे करी है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। दूसरे टाइप का स्टूडेंट वो है जो CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है लेकिन उसने जो एडमिशन प्रोसेस है कॉलेज की वो कंप्लीट नहीं करी है। सो वो जब CSAB राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसको एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। अगर उसको CSAB राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी तो फिर उसको वो उस इंस्टीट्यूट में फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। और अगर उसको सीट अलॉट नहीं होती है तो जो उसको पहले वाला इंस्टीट्यूट था उसमें फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये फॉर्मेलिटीज़ आप 25 से 30 नवंबर के बीच में करेंगे, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो मुझसे एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सो ये आप लोगों का कंप्लीट था, ठीक है। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट है आप लोगों का कि जो भी स्टूडेंट अपना सीट सिक्योर कर रहे हैं एडमिशन फ़ी पे करके, ठीक है, सो उन लोगों के लिए भी स्पेशल राउंड है, ठीक है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जो आप लोगों का स्पेशल राउंड में आप लोगों को सीट अलॉट होगी, ठीक है, अगर आप लोग स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो अगर आप लोगों को उसमें सीट अलॉट होती है सो वो आप लोगों की फ़ाइनल अलॉटेड सीट होगी। फिर आप लोगों की पहले वाली सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को ढंग से चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि फिर वो आप लोगों का लास्ट चांस है, ओके। सो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का जो रिफ़ंड है आप लोगों का, वो आप लोगों का एडमिटेड इंस्टीट्यूट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और आप लोगों को जो भी स्टूडेंट CSAB राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसका जो स्पेशल राउंड का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। सो ये आप लोगों की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया हो, ठीक है। कहीं नहीं आया हो तो आप लोग एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा। ये जो नोटिस है इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आप लोग एक बार खुद भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।